सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज भारत फ्रॉम पढ़ाकू.com। सो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का जो भी आपका सिलेबस सुपरहिट एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, केवल क्लास 10 का, उस एग्जाम में रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज थी, उस एग्जाम में जो जो चीजें पूछी जाती हैं, वो आपको आज की इस वीडियो में आपको सारा सिलेबस क्लास 10 साइंस का कवर कराऊंगा। ये वीडियो कितनी भी लंबी हो सकती है, कितनी भी छोटी भी हो सकती है, तो वीडियो में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। और कोई भी पॉइंट अगर मिस आउट कर दिया, फिर मेरे को मत कहना भारत भैया आपने ये बताया नहीं था। तो हर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में आपको बताया जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, सो गाइस, आपका सबसे पहले सिलेबस क्या है क्लास 10 साइंस का, वो आपको पता होगा। आपने भी क्लास 10 के पेपर दिए होंगे। क्लास 10 साइंस विज्ञान के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, क्या एग्जाम है, क्या इसका पैटर्न है, क्या इसका शेड्यूल है। इसमें यार सबसे पहले हम 3 सेक्शन इसके होते हैं। एक तो केमिस्ट्री आपका सबसे पहले सिलेक्शन है आपका इसमें, फिर उसके बाद में आपका है इसमें फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट इसके सेक्शन रहने वाले हैं साइंस के। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड्स एग्जाम हो, इवन जो आप सुपर एग्जाम दे रहे हो, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों सेक्शन। आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर में क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे आपको डिटेल में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्लास 10 की, जिसका सिलेबस बहुत ही वाइड नहीं कहेंगे, बहुत ही छोटा सिलेबस है। सो केमिस्ट्री का पहला लेसन आता है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, ये इस लेसन का आपका नाम रहने वाला है। इस लेसन में आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या क्या करना है, वो बता देता हूं। पहले सबसे पहले आपको ये पूरा मैं डिटेल वीडियो है ये आपकी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। संयोजन अभिक्रिया, लास्ट टाइम में जो टिप्स देते हैं वो वीडियो है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। उसके बाद में आपको करनी है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, ओके, विस्थापन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आती है आपकी द्विविस्थापन। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी बता रहा हूं। द्विविस्थापन, केमिस्ट्री के बाद में बायो का डिस्कस करेंगे, फिर हम फिजिक्स का डिस्कस करेंगे, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में आपको करनी है अपचयन और उपचयन। उपचयन, अपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ओवरऑल इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। ओके, उसमें उसके बाद में आपको
उष्मा सेप्य और उष्मा शोषी रिएक्शन आपको करनी है। अच्छा, आपको बतानी पहले उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा सेपी अभिक्रिया करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद में इसको हम बताऊंगा अभी। उष्मा सेपी और उष्मा शोपी यहीं पे लिख लेते हैं। एक तो थी उष्मा सेपी, एक उष्मा शोषी। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आपको रिएक्शंस करनी है। और इसमें एक आप एंटीऑक्सीडेंट्स कर सकते हो, बट वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिएक्शंस चैप्टर 1 में आपको करनी है पूरी की पूरी। कैसे करनी है? पहले तो आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, या आपके पास विज्ञान त्रिवेणी बुक है तो विज्ञान त्रिवेणी बुक खोलिए, जाके उसमें देखिए आपको क्या क्या चीजें करवाई गई है। मतलब आपको संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, उष्मा सेपी, उष्मा शोषी, इसमें किस तरह से आपको सारा सिलेबस करवाया गया है वो देखना। क्या क्या इसके उदाहरण दिए गए हैं, क्या क्या इसका सारा शेड्यूल है, वो आपको देखना है, मतलब देखना है। इस चीज में आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट आपने अभी 10th पास आउट कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपका मेजर क्वेश्चन होता है। भैया हम कर तो लेंगे, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा तो वो भी बता देता हूँ यार। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में ऐसे आ सकता है Na+Cl, क्या बना? NaCl। किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन में भी आपको पूछ सकते हैं CuSO4 प्लस Zn, क्या ये रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन सही है या गलत है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर क्वेश्चन नंबर 1। क्या ऐसा हो सकता है? इनमें से रिएक्शन बताना कौन सी ठीक है, CuSO4 या ZnSO4 प्लस Cu कन्वर्ट इनटू CuSO4 प्लस Zn। इसको लिख रहा हूं मैं फर्स्ट का A, इसको लिख रहा हूं फर्स्ट का B। 1.A 1.B दोनों में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। 1.A या 1.B कौन सी रिएक्शन सही है, कमेंट सेक्शन में डालना है। ठीक है, ये विस्थापन और द्विविस्थापन में इस प्रकार की रिएक्शन आ सकती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या आ सकता है आपका? जैसे आप कहते हैं अभी, आपको मैं एक रिएक्शन का अभी एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा, जो कि आपके पेपर में पूछी जा सकती है। अभी बताता हूँ, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ जो बढ़िया रिएक्शन आपके लिए। किसका देख रहे थे हम? ऑक्सीडेशन वाला, ओके। हाँ, ग्रेट, ये हो गया। इसका ऑप्शन आप कमेंट में डाल देना यार, कौन सा सही है। दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क, प्रैक्टिस ही करवानी है अब तो मेरे को आपको, क्योंकि लास्ट 2 दिन नहीं है तो आपको इंपॉर्टेंट जस्ट बता रहा हूं मैं, वो आप करते रहिए। 2PbO प्लस C कन्वर्ट इंटू 2Pb प्लस CO2, किस प्रकार की रिएक्शन है ये? देखिए, एक आपको पता चल रहा है यहां से ऑक्सीडेशन निकला, ये ऐसे बन रहा है, यहां से आपको ऑक्सीडेशन इस पे मिल रहा है, तो आपको इतना पता चल रहा है भी यहां पे रिडक्शन हुई है, यहां पे ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है कार्बन में, इसमें ऑक्सीडेशन निकल रही है, अपचयन उपचयन हो रहा है, दोनों मिला के रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स हो रही है। पता चलिए आपको इस तरह की आपको कोई रिएक्शन पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, या रिडक्शन हो रही है, या रिडक्स हो रही है, तो ऐसा पूछ सकते हैं। उष्मा शोषी और उष्मा सेपी में जैसे अभी आपको मैं बताता हूं, एक बढ़िया सी रिएक्शन लिख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपके लिए बढ़िया सी रिएक्शन ढूंढ लेता हूं। ओके, यहां पे लिख देते हैं आपके लिए
CH4 प्लस CO2, ये ना रिएक्शन, नहीं O2। ओके, ये रिएक्शन आपको ये दे रही है CO2 प्लस H2O प्लस हीट, उष्मा दे रही है आपको। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर डालो मैं सेकंड का फर्स्ट। आपको अगर आंसर दे रहे हो ना आप कमेंट्स में, क्या देना आपको, इस टाइप का आंसर देंगे आपका 2 फर्स्ट बराबर कौन सी विक्रिया मान लीजिएगा, आप कह रहे हो उष्मा से पी उष्मा से, जो आपका उत्तर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी XYZ आपका आंसर है बराबर आपके। पहले वाले में ऐसा करना था, फर्स्ट का ए था ना, फर्स्ट डॉट ए इक्वल्स टू, बस फर्स्ट डॉट ए लिख देना, वो यानी कि पहला का ए ऑप्शन सही है। अगर पहले का बी सही है तो फर्स्ट डॉट बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। ओके, तो रिप्लाई जरूर दीजिएगा, जो बच्चा रिप्लाई देगा इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा है यार। तो ये था लेसन नंबर 1 में, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर लेसन फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब बात करेंगे लेसन नंबर 2 की, जो कि है आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे ज्यादा इसकी वेटेज है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, जिसकी आज हम बात करेंगे। वो लेसन रहने वाला आपका एसिड बेस एंड सोल्ट्स, अमल क्षार, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट्स, अम्ल क्षार व लवण। ये लेसन आपका जो हम करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें पता ही होनी चाहिए वो बता देता हूं। एक तो क्लोर क्षार अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ये रिएक्शन आपको करनी है। अब इसमें से आपको क्या चीज नहीं करनी वो भी बता देते हैं। बस ये आप एक क्लोर क्षार रिएक्शन तो करना, उसके बाद में जैसे CaOCl2 किसका नाम है, CaOH ट्वाइस किसका नाम है, उसके बाद में NaHCO3 किसका नाम है, उसके बाद में POP का सूत्र या फॉर्मूला, उसके बाद में जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको पीएच टेबल सारणी याद करनी है। जो आपकी बुक में पीएच वैल्यू दी हुई है ना, पीएच टेबल दी हुई है, वो आपको याद करनी है। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन पूछेंगे आपको इसमें से, बाकी इसकी सारी डिटेल वीडियो आपको मिली हुई है यूट्यूब पे, वहां से आप देख सकते हैं। Na2CO3 किसका नाम है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन में से। एक पर्सन पूछेंगे आपसे भी, जो आपको कल करके आना है, कल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो ये बताना आप मेरे को, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, 2 का ये क्वेश्चन कर लीजिए। ए क्वेश्चन है 2.8, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में डालना है इसका आंसर। अम्ल का पीएच कितना होता है, 2 का बी, अम्ल यानी कि एसिड का पीएच, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड
क्षार की पीएच यानी कि बेस की पीएच आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। जस्ट ऐसे लिख दीजिएगा 2.a जो आपका आंसर है बराबर 7, 2.a बराबर 5, 3, 2 जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। और जो बच्चा सही बताएगा उसका मतलब उसको उसकी सारी तैयारी है। बस इस लेसन में इतनी चीजें जो आपको करनी है। उसके अलावा अगर आप कुछ अपने एफर्ट लगा सकते हो तो वो अलग बात है, बट मेरी तरफ से इतना ही करना है आपको। ओके, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 है मेटल नॉन मेटल्स। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु व अधातु। ये आपका चैप्टर है जिसको आज हम इसमें जो आपका तीसरा चैप्टर है उसको हम करने वाले हैं। हाँ, एक क्वेश्चन अभी मेरे सामने आया है। पहले वाले लेसन का, सेकंड लेसन का, दही में अमल कौन सा होता है? मधुमक्खी में के डंक में। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, किस में कितना कौन सा अम्ल होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस में होता है, नींबू में क्या होता है, संतरे में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो अब देख रहे थे आप लेसन नंबर 3। ग्रेट, इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसमें से बहुत चीजें पूछी जा सकती है। सोडियम और पोटासियम को कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये याद रखना, हमेशा पूछा जा सकता है। ऐसी धातु जिसे हम नाइफ से, ऐसी मेटल जिसे हम नाइफ से काट सकते हैं, कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए आप मेरे को ये बताइए, AgNO3 प्लस CuNO3 प्लस Ag, थर्ड का पहला क्वेश्चन, क्या ये हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में ये लगा के फिर यस लिख दीजिए। थर्ड का फर्स्ट यस, अदरवाइज नो लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में डाल देना, इंपॉर्टेंट आपके लिए थर्ड का फर्स्ट चाहिए। उसके बाद में आपको करना है दो ऐसी धातुएं तनु अम्ल डाइल्यूटेड एसिड में रिएक्ट करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। कर देंगे। दो ऐसी आपको मेटल्स बतानी है जो डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करके आप
आपका हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी, उसका विस्थापन कर देगी। ओके, यानी कि रिडक्शन हो जाएगा वहां पर, रिडक्शन ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बस लेसन 3 में मेरी तरफ से इतना ही है। बाकी कुछ और क्वेश्चन है जो मैंने आपको वैसे बताए रखे हैं, और बाकी आप प्रीवियस वीडियो में वन शॉट सीरीज में जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लेसन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं आपको इस पर ज्यादा जोर नहीं देने वाला, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल से 2 आ सकते हैं। पिछली बार 2 या 1 आता है, तो अभी की बार भी आ सकता है। बाकी इतना कुछ मेरे को लग नहीं रहा आपकी बार आएगा। अब बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। ये 2 लेसन ऐसे हैं जो लास्ट वाले, इनको मैं आपको सीधा डीपली बता देता हूँ। ये आपको ये चैप्टर करने या ये इनमें ये चीजें करनी है, बाकी आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं बताने वाला, ये करना है आपको। कार्बन वाले में क्या करना है आपको, IUPAC नेम, चलो लिख देते हैं। एक तो आपको IUPAC नेमिंग आनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेसन में आपको 1 to 20 आपको एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट याद होने चाहिए, चाहे किसी भी ट्रिक से करो, कैसे भी याद करो। ये 2 चीजें कर लेना दोनों चैप्टर में, बहुत है, इनफ है, ठीक है। ये 2 चीजें कर लेना, आपके लिए इनफ रहेगा। ओके, केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म आपकी 21 मिनट में केमिस्ट्री। ऐसे ही 20 मिनट में हम कर देंगे खत्म अब आपकी बायोलॉजी को। बायोलॉजी पे आ जाते हैं। बायोलॉजी का मैंने वीडियो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, तो बायोलॉजी पे थोड़ा सा मेन फोकस कर लेते हैं। बायोलॉजी में आपको क्या क्या चीजें करनी है वो भी बताते हैं हम आपको। आपके पास जो भी गाइड आप प्रेफर करें, उस गाइड में, जैसे मेरे पास अभी फिलहाल एमबीडी के मेरी एनसीईआरटी कोई लेके गया हुआ है, तो इसमें जो ये 1 लाइनर के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अति लघु त्रात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम की भी है, वो भी दिखा देते हैं आपको। ओके, लाइव प्रोसेस वाला लेसन। ये देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। बायो के बेसिकली क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आते हैं, या ये पूछ लेंगे, या जो इनमें आगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वाले, इनमें से क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चंस काफी है, इनमें से पूछ लिया जाएगा। अब जैसे आपको कई बार पूछ लेते हैं, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने, लस्सी का लिम्फ, लस्सी का नाम ओके सही लिखेंगे, लस्सी का यानी कि लिम्फ, इसका क्या प्रयोग है, ये आपको 1 लाइनर में भी मिलेगा और लॉन्ग में भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप 1 लाइनर से कीजिएगा। अब कौन कौन से लेसन को आपको कहां से करने वो बता देता हूं। बायोलॉजी आपके डिफिकल्ट नहीं है, बायोलॉजी में पक्का यार आपके क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। हर बार चेक कर लीजिए, एमबीडी या वो आपके पास जेबीडी होगी, दीपक की होगी, उनमें से क्वेश्चन हो सकता है आपके पास जो गाइड हो उसमें से ना हो, या और 2 में से 2-3 गाइड हो, उनको मिला के वो क्वेश्चन पूछते हैं हर बार वैसे। अब कहा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, एक तो आपको करने हैं लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी, जिन बच्चों ने कभी बायो पढ़ी नहीं उन बच्चों के लिए, जो मैथ वाले जो इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए। एक तो आपको वेरी शॉर्ट 1 लाइनर वाले प्लस MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो है 1 लाइनर, ये 1 वर्ड वाले, एक लाइन में उत्तर खत्म होने वाला और एक शब्द में उत्तर खत्म होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के वहां से करना है, सारा बायो आपको वहां से ही करना है। मैं बायोलॉजी का कुछ भी नहीं करवाने वाला। क्यों नहीं करवाने वाला, बायो में बेसिकली कोई भी ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता भी आपका पूछ लिया जाए, बट जो क्वेश्चन आपके जैसे एमबीडी गाइड में दिया हुआ, एक बताता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन है आपका इज अभी पूछता है एक क्वेश्चन, रिस्पिरेशन इन यीस्ट, यीस्ट में किस प्रकार का रिस्पिरेशन होता है,
ऑप्शन है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यील्ड लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एनारोबिक एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, टेक्स प्लेस ओनली इन डार्कनेस। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है मेरे ख्याल से, यीस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में आया था शायद। मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है सोचिए, वन लाइन में दिया। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यार, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी और पूछते हैं, नेक्स्ट लेसन में चलते हैं आपके पास। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? सेरिब्रम का क्या काम होता है, सेरिबलम का क्या काम होता है, मेडुला ओम्ब्लोगेटा का क्या काम होता है, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन इनका क्या सारा कुछ होता है, स्पाइनल कोड किसके लिए यूज होती है अपनी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गिब्रेलियंस क्या होते हैं, डायबिटीज क्या होती है, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, यानी कि महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, एस्ट्रोजन होता है। ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर नंबर 8। ओके, जिसमें हम चलो ये क्वेश्चन नहीं, अभी मेरे को हिंदी में याद नहीं प्रॉपर इसका। हाँ, हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 1 2 3 4, 4 होते हैं, पता होना चाहिए आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बस बायो इतनी आपकी लास्ट जो आपका। ओके, डीएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म, एसटीडी की फुल फॉर्म, एचआईवी की फुल फॉर्म, ओसी की फुल फॉर्म, वीडी की फुल फॉर्म, आईयूसीडी की फुल फॉर्म। इतनी फुल फॉर्म बता दी, इनमें से एक फुल फॉर्म आपको पेपर में मिलेगी। दोबारा सुन लीजिएगा, डीएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की फुल फॉर्म, एआईडीएस एड्स की फुल फॉर्म, एसटीडी की फुल फॉर्म सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ओसी ओरल कॉन्ट्रा पता नहीं क्या लिखा है मेरे को, मेरी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आ रही। आईयूसीडी की फुल फॉर्म, वीडी की फुल फॉर्म वायरल विंडल डिजीज। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सके, तो आपको इनके बारे में आना चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपका बायो का लास्ट लेसन आ गया, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो कि आपका सबसे लो लेवल का लेसन है। ओके, अभी इसमें भी निकाल लेते हैं इसको। अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम आपका लेसन है, लास्ट लेसन। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स क्या होते हैं, वन लाइन डेफिनेशन आपको बताना चाहिए, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको वहां से करनी है, बायो सारी आपको वहां से करनी है। केवल 7 मिनट में मैंने आपको बायो का बता दिया, बट आपका सिलेबस ये घंटे 1.5 घंटे का सिलेबस, आप इसको खुद से प्रिपेयर कीजिएगा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से आपकी बायो हो जाएगी। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स पे आ गए यार, बिलीव हो रहा है। केमिस्ट्री होगी आपकी 20 मिनट में, 7 मिनट में हमने केमिस्ट्री बायो कर ली। बायो 7 मिनट में, क्योंकि आपको खुद से करनी है बायो, मैंने जस्ट बता दी भी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, वहां पे आपको पूरा पता चल जाए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और रही बात और सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का आपको मैं बता दूंगा। बाकी मैथ और आईक्यू की वीडियो आपकी, आईक्यू की आपको आज ही मिली, आपको मैथ की भी आपको जल्दी मिल जाएगी। बाकी मैथ की ऑलरेडी मिली भी हुई आपको। अब बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स का सबसे पहला लेसन आता है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। न्यूमेरिकल है यार, बहुत न्यूमेरिकल है। जैसे आपको ये दिया हुआ है, 2 मीटर फोकस है किसी की, आपको पावर निकालनी है, क्षमता कैलकुलेट कीजिए, 1 2। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं बताता हूं आपको।
अभी बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लेंथी क्वेश्चन भी माना जाता है एक। ओके चलो यहां से देते हैं। आपको h दे रखा है 4 सेंटीमीटर, u दे रखा है आपको -25 सेंटीमीटर, f दे रखा है आपको -15 सेंटीमीटर। आपको m कैलकुलेट करना है, h1 कैलकुलेट करना है। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ये आपका होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको सारा ये चैप्टर आता है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। इसमें इतनी इंट्रो देता हूँ, ये फॉर्मूला लगेगा। पहले 1/v = 1/f - 1/u, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लगेगा आपका m = h1/v/h which is -v/u। ये फॉर्मूला लगेगा। इन दोनों फॉर्मूले से इसको सोल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। बाकी आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वन शॉट सीरीज में, आपके जाके देख सकते हो, या आपको सुपर नेट टेस्ट कोर्स में इसकी वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट लेसन है ह्यूमन आई। हाँ, ये क्वेश्चन आप कहां से करोगे इस तरह के न्यूमेरिकल? आपकी जो एमबीडी गाइड है या आपके पास जो भी गाइड आप रेफर करे हो, उसमें लास्ट में न्यूमेरिकल सेक्शन होता है। न्यूमेरिकल को हिंदी में लिखा हुआ है इन्होंने संख्यात्मक प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। न्यूमेरिकल या संख्यात्मक क्वेश्चन आपको करने हैं फिजिक्स में, वो कर लीजिए, आपका फिजिक्स सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अगले लेसन में मूव करते हैं। ये जस्ट मैं आपको यार एक बार आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि ये वन शॉट सीरीज नहीं है। ये आपका केवल आपका 2 या 3 दिन में आप किस तरह से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। ह्यूमन आई में वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ह्यूमन आई के मानव नेत्र के पार्ट कर लीजिएगा, जितने भी इसके अंग है, जैसे पुतली होगी, प्यूपिल हो गया, कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, ये सारे आपको पता होना चाहिए। बस इस लेसन में ये कर लीजिए। इसके अलावा जो भी है वो आप अपनी गाइड से या आप अपनी एनसीईआरटी से एमसीक्यू कर लीजिए, वन लाइनर कर लीजिए। वन लाइनर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी घोड़ दीजिए आप अपनी एनसीईआरटी या कुछ भी हो, सबके वन लाइनर, सबके ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाले कर लीजिए। पेपर में आप कहीं न कहीं जहां पे आपने 30% स्कोर करे थे वहां पे आप 50% पे पहुंच जाओगे, जहां पे आप 0 पे करे थे वहां पे 20% पे, जहां पे 50 का वहां पे 70 तक जा सकते हो, अगर आप वन लाइनर और एमसीक्यू कर लेते हो एमबीडी या कोई और गाइड से। ये आपको लास्ट में टिप्स दी जा रही है, ताकि आप अब जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाया वो केवल ये करके आपका पेपर क्लियर कर सके। न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने किसी भी चैप्टर के, संख्यात्मक प्रश्न नहीं छोड़ने। इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 1 क्रैश कोर्स में आपको बताया गया था। इलेक्ट्रिसिटी में आपको रेजिस्टेंस निकालना, वोल्टेज निकालनी, आपको करंट निकालना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको ये दे दिया जाए, इसमें कैलकुलेट कीजिए कितना करंट है, ऐसे कुछ, या आपको ऐसे दे दिया जाए, ऐसा कुछ दे दिया जाए, या आपको हो सकता है अभी आपको h = I²RT पे न्यूमेरिकल आ जाए। कैसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न आप वहां से फॉलो कर लीजिएगा, बहुत सही रहेगा आपके लिए। ओके, आगे वाला लेसन आप स्किप कर सकते हैं, बस आगे वाले सारे लेसन आप स्किप कर सकते हैं, बट जो ये लेसन बता रहा हूँ ये आपको करने हैं। अभी मेरा तो आपको मेरी तरफ से जितना भी मैं सिलेबस आपको करवा सकता करवा दिया। अब मैं आपको इसके बाद मेरी तरफ से आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला, मतलब आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, किसी का भी लेक्चर नहीं मिलने वाला। एक केवल मैथ और आईक्यू वगैरह है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद में ये लीजिए, हाथ अपने खड़े। क्यों? क्योंकि ये विकल्प है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है,
क्या भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते। आपका ये भी हो सकता है कि आपका पूरा सिलेबस मैथ IQ आ जाए, ये भी हो सकता है कि आपका सिलेबस पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस की आपकी पूरी साइंस आ जाए, मैथ और IQ आए ना, तो कुछ भी हो सकता है। बट मेजोरिटी चांस ये है 70% आपका सिलेबस है वो मैथ और IQ ही आएगा। 30% चांस है कि आपकी साइंस सारी प्लस मैथ प्लस IQ आपका आ जाए। तो आप मैथ और IQ को तो छोड़िए मत, चाहे बायो वाला हो चाहे मैथ वाला हो, मैथ और IQ तो सभी के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी कंपलसरी बहुत बार स्टार लगा रहा हूं, ये देख लीजिए, इनफाइनाइटेड बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिस नहीं करना। मैथ और IQ कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। बाकी चीजें आप हो सकते थोड़ी थोड़ी स्किप कर दीजिए, मैथ और IQ मत कीजिए। 70% हो सकता है इसका चांस, तो वेटेज भी ज्यादा है, तो ये आप मिस मत कीजिए। बाकी हो सकता है आप कुछ भी मिस कर दो, बट ये दो चीजें आप मिस मत करना, ठीक है। तो मेरी लास्ट एंड फाइनल सजेशन ये थी, आपको मैथ और IQ पे फोकस करना है। बाकी आप सारी चीजें एक तरफ, मैथ IQ एक तरफ, उसके बाद में आप साइंस कीजिए अगर आपका मैथ और IQ पूरा हो चुका है तो। सो यार गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, सी यू सून।